Hello students. So now we will start with the gas laws to study about gases. Gases के बारे में पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे गैस लॉज से. तो the laws which gives relation between temperature, pressure, volume and number of moles of gas. जिन लॉज में गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन बताया जाता है, तो ऐसे लॉज को बोला गया है गैस लॉज. तो देयर आर 5 इम्पोर्टेंट लॉज इन आवर सिलेबस एंड वी विल स्टडी दीज लॉज वन बाय वन. एंड द फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ. इसमें बॉयल जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, और ये लॉ जो है ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स. मीन्स अगर किसी गैस का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम को हम अगर चेंज करें, तो ये पाया गया है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. मीन्स प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा. बट कंडीशन इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास और कांस्टेंट मोल्स. सो डेफिनेशन इज़ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ द फिक्स मोल्स या फिक्स मास ऑफ गैस, गैस के किसी मास का जो प्रेशर है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, जो मैंने अभी आपको ये बताया है. तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया के, तो पी वी इज इक्वल टू के. इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा. अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को चेंज किया. फॉर एग्जांपल अगर किसी गैस की वॉल्यूम है P1 और V1 उसकी वॉल्यूम है, P1 है उसका प्रेशर, तो इसको बोलेंगे इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम. और अगर P2 और V2 जो हैं उसके हैं फाइनल प्रेशर. मीन्स P1 को हमने चेंज किया, वो P2 हो गया, तो साथ में वॉल्यूम में भी कुछ चेंज आएगा और वो हो जाएगी V2. अगर P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा है तो V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा होगी. बिकॉज P इंक्रीज़ कर गया तो V डिक्रीज़ करेगा, और इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 V1 को तो वो P2 V2 के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. सो दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ. एंड नाउ according to this law, if we plot the graph of pressure versus volume, so this is pressure axis, this is volume axis, और temperature fix है T1, then it will show this kind of graph. और इसमें हम इस एक लाइन को बोलेंगे आइसोथर्म, बिकॉज वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है. और अगर मान लीजिए टेम्परेचर है दूसरा T2, तो उस पर भी सेम लाइन आएगी लेकिन उससे ऊपर की तरफ, और टेम्परेचर T3 है तो और उससे ऊपर की तरफ लाइन आएगी. तो ये सभी हैं आइसोथर्म. आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे P और V का जो ग्राफ है, इन लाइंस को हम आइसोथर्म बोलते हैं. एंड T3 इज़ मोर देन T2 एंड मोर देन T1. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लाइन उतनी ही ऊपर की तरफ जाएगी. अदर ग्राफ्स, और भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी प्लॉट ग्राफ ऑफ P वर्सेस 1/V, किसी भी गैस का जो भी प्रेशर है किसी टाइम पर और उससे करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसका इन्वर्स कर दें हम, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये टेम्परेचर T1 पे है, ये लाइन टेम्परेचर T2 पे और ये T3 पे, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है T3 मोर देन T2 मोर देन T1. तो ये है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बिकॉज P जो है 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर 1/V का ग्राफ P से प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा. बट P का ग्राफ अगर V से प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से कर्व शेप में आएगा.
एंड थर्ड, अगर हम पी की वैल्यू को किसी भी प्रेशर या किसी भी वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो पी है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर अगर T2 है तो पी अलग वैल्यू दिखाएगा, T3 पे अलग, एंड हेयर T3 इज मोर देन T2 एंड मोर देन T1. So now there are some applications. According to the formula that density is equal to mass per unit volume. तो गैस का मास जो है वो फिक्स है, तो डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. इट मीन्स, इसका मतलब किसी भी गैस का जो डेंस है वो कितनी डेंस होगी उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा. इफ़ देयर इज़ हाई प्रेशर तो गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस है, एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज अबाउट बॉयल्स लॉ. So there can be numerical based on Boyle's law. For example, if there is a gas having a pressure of 20 atmosphere and volume of 10 liter at 25 degree Celsius temperature for a given mass of gas, it means mass है गैस का fixed, and if volume becomes 20, अगर हम गैस की वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करके दूसरे कंटेनर में डाल दें जिस कंटेनर की वॉल्यूम है 20 लीटर, तो हमारे पास एक कंटेनर है 10 लीटर का और इसमें कुछ गैस है, और उस गैस को हमने एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि जिसकी वॉल्यूम है 20 लीटर. तो इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम है V2, और इनिशियल प्रेशर यहाँ पर है P1 20, V1 10 लीटर, और 10 से 20 में ले गए तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उस समय पर प्रेशर क्या होगा, तो ये है वॉल्यूम V2 और हमें निकालना है P2. तो अप्लाई करेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2. So how will it work? According to Boyle's law, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है P1 V1 होता है इक्वल टू P2 V2 के, तो P2 की वैल्यू होगी इक्वल टू P1 V1 अपॉन में V2. तो P1 की वैल्यू है 20 और V1 की है 10, तो दिस इज 20 इंटू 10, एंड V2 फाइनल वॉल्यूम है 20, सो P2 आ जाएगा 10. तो इनिशियल प्रेशर 20 था तो फाइनल आ गया है 10. सो दिस इज सो सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. ध्यान रखेंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हम इस फॉर्मूला को, इस लॉ को यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स सेकेंड वन, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. यानी कि गैस की 4 प्रॉपर्टी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, या जिसको फिर हम फिक्स मास W भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो किसी 2 प्रॉपर्टी को फिक्स कर दें तो बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली. तो यहाँ पर कांस्टेंट है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मोल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर से लगाया हमने के, तो V अपॉन में T हमेशा कांस्टेंट आएगा. अगर गैस की वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर T1 जो कि इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और फाइनली उसकी वॉल्यूम अगर V2 हो गई है तो टेम्परेचर, और अगर T2 हो गया है तो V1 बाय
T2 इज इक्वल टू V2 बाई T2, तो यहाँ आएगा T1, V1 बाई T1 विल बी इक्वल टू V2 बाई T2। यहाँ से इसको करेक्ट करेंगे। सो हेयर विल बी न्यूमेरिकल लाइक दिस। एक गैस की वॉल्यूम है इनिशियल 10 लीटर और गैस का जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। सो अगर गैस का जो टेम्परेचर है वो हम हीट करके T2 को 600 केल्विन तक ले जाएं और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें, मीन्स प्रेशर इनिशियली P1 है और फाइनली बाद में भी वो P1 के इक्वल है, P2 इज इक्वल टू P1। तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम V2, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम। V1 बाई T1 मीन्स 10 अपॉन में 300 इज इक्वल टू V2 बाई T2, V2 अपॉन 600, इट मीन्स 10 अपॉन 300 इज इक्वल टू V2 अपॉन 600। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेंगे, अगर सेल्सियस में हो तो भी। तो V2 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, V2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 मीन्स 20 लीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि हमें दिया होगा कांस्टेंट प्रेशर, तभी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ अगेन फॉर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हैं एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एट P1, अनदर स्ट्रेट लाइन एट P2, अनदर स्ट्रेट लाइन एट P3। तो एक प्रेशर जो है हमारा P1 कांस्टेंट है, ये P2 पर है और ये तीसरे प्रेशर P3 पर है। प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पर P3 इज़ मोर देन P2 एंड मोर देन P1। तो ईच लाइन इन ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। यहाँ पर इस एक लाइन को हम बोलते हैं आइसोबार, जिसमें आइसो का मतलब है कांस्टेंट, बार यहाँ पर प्रेशर की यूनिट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो उसे बोलते हैं गैस का आइसोबार। एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये जो पॉइंट है यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है, तो 0 केल्विन जो है उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट 0 केल्विन बोलते हैं, बिकॉज सेल्सियस में एब्सोल्यूट 0 नहीं आता, सेल्सियस में टेम्परेचर 0 से कम माइनस में चला जाता है डिग्री सेल्सियस। तो थियोरेटिकली टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इज सपोज टू बी 0, एक्चुअल में वॉल्यूम 0 नहीं होगी, तो थियोरेटिकली हमने यहाँ ग्राफ को प्लॉट करके यहाँ इस पे पॉइंट पे मिलाएंगे। तो जिस पॉइंट पे जाके ये हम मान सकते हैं कि गैसेस की वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगी, तो डेट टेम्परेचर इज कॉल्ड 0 केल्विन। और 0 केल्विन सेल्सियस में होता है -273.15, जिसको हम अप्रोक्स -273 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, यानी कि 0 केल्विन जो कि एब्सोल्यूट 0 है वो सेल्सियस में -273 के इक्वल है। सो इट मीन्स हमारा जो फार्मूला था कि हमारे पास सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दो तो केल्विन हो जाता है, बिकॉज ये जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दो तो आंसर आएगा 0, तो वो है 0 केल्विन। उसको यहाँ से ड्राई किया गया है। थर्ड है इसमें नंबर 3 पिगे-लुसाग्स लॉ। ये लॉ जो है इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस की वो चेंज ना हो बट प्रेशर चेंज करे, तो प्रेशर ऑफ
फिक्स मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर गैस की वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स वो कांस्टेंट रहें और सिर्फ प्रेशर चेंज करें तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़, और टेम्परेचर इंक्रीज़ तो प्रेशर इंक्रीज़। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, और यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन हो जाएगी P अपॉन में T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जब न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया गया होगा कांस्टेंट, इनिशियल प्रेशर होगा P1, टेम्परेचर मिलेगा, फाइनल टेम्परेचर मिलेगा, तो हम निकाल देंगे फाइनल प्रेशर। मीन्स लाइक दिस P1 बाई T1, P2 बाई T2। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और जिसमें ये लाइन है वॉल्यूम V1 पे, ये लाइन है वॉल्यूम V2 पे, ये है वॉल्यूम V3 पे। तो हर लाइन को बोलेंगे आइसोकोर। कोर का मतलब वॉल्यूम है, आइसो मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है उसे बोला जाता है आइसोकोर। और यहाँ पे V3 मोर देन V2 मोर देन V1।